अगर आप किसी को फ़ायदा नहीं दे सकते, उसको नुकसान भी ना दें। कि आज मैं बड़े अच्छे लोगों के पास हूँ। ख्याल रखते हैं ये आपका? यहाँ पर मेरा ख्याल है कि मेरे अगर वालदा मोहतरमा हयात होती ना, तो शायद वो भी इतना ख्याल ना करते। बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर एतमाद और एतबार मत करो। मेरा सबसे छोटा भाई था जिसकी वजह से आज मैं इस जगह पर हूँ। अजब सवाल किया आंधियों ने पत्तों से, शजर से टूटकर गिरना, बताओ कैसा लगा। अच्छा, यहाँ जो लोग थे वो मुझे बता रहे थे कि आप काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेजेस बोलती हैं, क्या इस बात में सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है। कौन कौन सी लैंग्वेजेस आप बोल लेती हैं? अरबी भी बोल लेती हूँ ओके। फ्लुएंसी से। हाँ, कितने बच्चे थे आपके? मेरे 4 बच्चे थे। लड़का, बेटा या बेटियाँ? नहीं, बेटी थी। बेटी मैंने बड़ी मुश्किल से अल्लाह से मांग मांग के ली थी, तो मुझे बेटे दिए जा रहा है, तो मुझे बेटी भी दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, कैसे हैं आप? मैं माशाल्लाह बहुत अच्छा हूँ, आपकी दुआ से। ओए होए, सर आप तो खूबसूरत भी बहुत हैं। ये मेरी माँ की दुआ है और आपकी देखने की नज़र है। सर जी कैसे हैं आप? हाल चाल कैसे हैं? तबीयत से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हूँ। वो तो लग ही रहे हैं। इस उम्र में भी आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं सर। उसकी वजह यह है कि मैं बाज़ औक़ात एक मिसाल देता हूँ लोगों को, अपने भाइयों को जो यहाँ पर मेरे पास मौजूद हैं खुर्शीद ओल्ड एज होम में, कि गाड़ी जब हम ड्राइव करते हैं ना, तो एक शीशा लगा होता है उसमें छोटा सा। उस शीशे में हम कभी कभी पीछे देखते हैं। इसी तरह इंसान की लाइफ है। पीछे आप कभी कभार देखें, अगर मुसलसल देखेंगे ना, तो आगे का रास्ता बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मैंने तो पीछे देखना ही छोड़ दिया है। आगे बढ़ो, पीछे जो हुआ उससे पीछे भूल जाओ। कितने लोगों के दिल तोड़ के आया, अब आपको कभी नहीं महसूस होता है? नहीं, मैंने किसी का दिल नहीं तोड़ा, मेरा श्योर? तोड़ा। ओके। मैंने ज़िंदगी में किसी का दिल नहीं तोड़ा। मैंने कभी कोई ऐसी बात नहीं की जिससे किसी को तकलीफ़ हो। अगर आप किसी को फ़ायदा नहीं दे सकते, उसको नुकसान भी ना दें। ये मेरे हजूर की हदीस भी है और अल्लाह का हुक्म भी है। और शायद यही वजह है कि आज मैं बड़े अच्छे लोगों के पास हूँ और मुझे ख्याल रखते हैं ये आपका? ख्याल रखते हैं ये आपका? यहाँ पर मेरा ख्याल है कि मेरे अगर वालदा मोहतरमा हयात होती ना, तो शायद वो भी इतना ख्याल ना करती जितनी मोहब्बत और जितना ख्याल ये लोग करते हैं। सर रमज़ान कैसा गुजरा है आपका? माशाल्लाह बहुत अच्छा। रोज़े रखते हैं आप? बिल्कुल रखता हूँ। तो तबीयत सही रहती है रोज़े में? बिल्कुल ठीक रहती है। गुस्सा तो नहीं आता ज़्यादा? जैसे मेरे अब्बू को बड़ा गुस्सा आता है रोज़े के दौरान। वो फिर आप अपने नेकी को ज़ाया कर देते हैं, क्योंकि रोज़ा रखने का मतलब ये है तहम्मुल और बर्दाश्त। और अगर यही नहीं है आप में, तो फिर रोज़े का क्या फ़ायदा। अच्छा सर, मुझे ये बताएं आप कितने साल के हैं? मैं 62 का हो चला हूँ माशाल्लाह। 62 साल के हैं आप, आपने बड़ी ज़िंदगी गुजार दी। तो सर ये बताइए कि हमारे जो लोग देख रहे हैं, ठीक है, उनको कोई आप ऐसा नसीहत करना चाहेंगे? कोई बात है? उनको नसीहत तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन मैसेज देना चाहूँगा क्या मैसेज देना चाहेंगे? कि बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर एतमाद और एतबार मत करो। उसकी एक लिमिट तय करें कि यहाँ तक बस। जब आप वो लिमिट क्रॉस करते हैं ना, तो वही लोग आपको ओल्ड एज होम में भेज देते हैं। मेरा सबसे छोटा भाई था जिसकी वजह से आज मैं इस जगह पर हूँ। सबसे छोटा, 5 क्या बहनें, हुआ? 2 भाई। क्या हुआ था? मेरी माँ बेड पेशेंट हो गई, तकरीबन 6 साल बेड पे रहीं। घर में मैं और मेरी माँ थे। वो छोटे भाई साहब पता नहीं किस वक्त उनको देखने आए और उन्होंने उनकी जो थोड़ी सी प्रॉपर्टी थी वो अपने नाम करवा ली। तो ये एतमाद और भरोसे को नुकसान पहुँचाया ना। तो मेरी माँ जो दुनिया में नहीं है, क्या उसकी रूह या अल्लाह पाक उसको माफ़ करेगा? कभी नहीं करेगा। सर कितने बच्चे थे आपके? असल में मेरे ये छोटे भाई साहब ने मेरी शादी भी नहीं होने दी।
सीरियसली? हाँ, उसकी वजह यही थी कि अगर मेरी भी हो जाती, मेरी 5 बहनों की हो गई, इन्होंने खुद अपनी मर्ज़ी से कर ली, और अगर मेरी हो जाती तो माँ को कौन रखता। सिर्फ ये इनके दिमाग में चल रहा था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ये सर कुर्बानी मैं दूंगा। करते क्या थे आप जवानी में? मैं मेरा इलेक्ट्रिकल का शुबा था, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने बड़ी अच्छी तरह किया और ईमानदारी से किया। और अब भी मुझे ज़रूरत होती है तो मैं काम कराता हूँ लोगों का। सर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा लम्हा है जो आप सोचते हैं तो आपको बड़ी हंसी आती है, कोई आप हमसे शेयर करना चाहें ऐसी बात? मेरी बुढ़ापे में तो ज़िंदगी जवानी की बहुत सबसे याद आती है। सबसे हैरान कुन जो वक्त आया वो यही था कि जो चीज़ आपने कभी ज़िंदगी में सोची भी ना हो, आपके वहमो गुमान में भी ना हो, और वो जब कुछ ऐसी ट्रेजिडी इंसान के साथ होती है ना, तो उसको ये समझ नहीं आती कि मुझे हंसना चाहिए कि रोना चाहिए। और वो मेरी ज़िंदगी का वाक़या और वो लम्हा जब मेरे भाई ने मुझे मेरे घर से निकाला। ना मेरी जेब में पैसा था और ना कोई रास्ता था। उस दौरान मुझे खुर्शीद ओल्ड एज होम का किसी ने पता बताया। मैंने इनको फ़ोन नहीं किया, बल्कि मैं खुद ढूंढता हुआ पहुंचा। मैं ज़रूरतमंद था। तो मुझे इन्होंने बिल्कुल मायूस नहीं कहा, इन्होंने कहा कि आप आ जाएं। मैंने फिर इनसे कन्फर्म किया, क्योंकि मेरा कभी वास्ता ही नहीं पड़ा था ना इसी जगह का। मैंने कहा सर मैं आ तो जाऊं, ये ना हो कि मैं आऊं तो आप मुझे फिर वापस कर दें। उनका कि नहीं ऐसा नहीं होगा, आप आ जाएं। और मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैंने ये सोचा, मैंने कहा मैं आऊँगा, ये फिर मुझे चक्कर लगवाएंगे। यकीन करें आप, मैं आपको ये दिल की बात बता रहा हूँ, क्योंकि कभी मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं था कि बग़ैर सिफारिश के, बग़ैर पैसे के, बग़ैर किसी उसकी इंक्वायरी के कह रहे हैं आ जाओ। तो ये मेरे लिए बड़ी एक अजीब चीज़ थी पाकिस्तान में होते हुए, क्योंकि हम तो बिजली का बिल भी ठीक करवाने जाते हैं ना, तो पैसे जेब में डाल के जाते हैं कि देंगे तो ठीक होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यानी मेरी तवक्को के ख़िलाफ़ हुआ सब कुछ। एक दिन गुजर गया, दूसरे दिन फिर इनका फ़ोन आया, अपना हारून भाई का। उनका क्या आप आए नहीं। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही फ़ोन कर रहे हैं। मैंने कहा सर मैं आ रहा हूँ। मैं उसी वक्त जो मैंने कपड़े पहने हुए थे उसी हालत में मैं इनके पास आ गया। तो यहाँ कितने अरसे से हैं आप? यहाँ मुझे तकरीबन 2 साल हो चले हैं। सर अगर आपको अपनी पूरी ज़िंदगी किसी शेर की सूरत में सुनानी पड़े, क्या शेर होगा वो? ये शेर उन लोगों के लिए है जिन्होंने हमें यहाँ भेजा है। अजब सवाल किया, अजब सवाल किया आंधियों ने पत्तों से। सवाल कौन किससे कर रहा है? अजब सवाल किया आंधियों ने पत्तों से, शजर से टूटकर गिरना बताओ कैसा लगा। क्या बात। मैं बड़े सुकून से हूँ यहाँ, लेकिन जिन्होंने मुझे अपने आप से दूर किया, मैं यकीन और दावे से कह सकता हूँ कि कोई रात ऐसी नहीं होती होगी कि मुझे याद ना करते हों, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने किसके साथ क्या किया। और मेरी ये ईमानदारी और मेरा ये मोहब्बत जो थी ना, ये मुझे ले डूबी। इसीलिए मुझे तजर्बा ये हुआ कि किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा मत करो। भरोसा करना है तो उस पर करो बस, और कोई भरोसे के काबिल नहीं है उसके अलावा माँ। दुनिया में 2 लोग आपको हमेशा माफ़ कर देते हैं, एक अल्लाह पाक और एक माँ। तीसरी हस्ती नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माँ जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलसूम है। अच्छा कुलसूम जी, आप यहाँ कब से हैं? मैं यहाँ पे मुझे आए हुए 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए हैं। तो इसके अलावा आपकी उम्र क्या है? कितने साल के हैं आप? अब 44 से लगा लें कितने साल की बनी हूँ। 1944 में पैदा हुई थी? 1944 में पैदा हुई थी। ओके। अच्छा 23 मार्च। 23 मार्च 1944। क्या बात है। आपकी याददाश्त कितनी तेज़ है? हाँ याददाश्त मेरी अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। अच्छा माँ जी मुझे ये बताइएगा कि जवानी मतलब में क्या किया आपने? कोई जॉब वगैरह करती थी या हाउसवाइफ थी? नहीं मैं हाउस वाइफ नहीं थी। क्या करती थी आप?
मैं जॉब 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 भी करती थी। क्या जॉब करती थी आप? मैं सिस्टर हूँ। यस। ओके। तो आप ये बताएं कि आपने कहाँ कहाँ जॉब की, कौन कौन से इदारों में जॉब किया आपने अपनी जवानी में? मैंने अपनी लाइफ में मैंने जॉब जो की है ना वो लाहौर में भी की है। अच्छा। मेयो हॉस्पिटल में, न्यू हॉस्पिटल में भी? लेडी विलिंगटन में, ओके। और शालामार हॉस्पिटल में किया है। और बाहर लंदन में मैं रजिस्ट्रेशन के लिए भी गई हूँ। अच्छा, लंदन भी गई हुई हैं आप? लंदन भी गई हुई हूँ मैं। अच्छा, वहाँ भी जॉब किया करती थी? यह है ना कि रजिस्ट्रेशन के लिए ना, इंटरनेशनल नर्स बनने के लिए, ओके। तो आपको मतलब, तो मैं इस्लामाबाद से भी इंटरनेशनल नर्स हूँ ना, फिर इंटरनेशनल नर्स हुई। ओके। अच्छा, यहाँ जो लोग थे वो मुझे बता रहे थे कि आप काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेजेस बोलती हैं, क्या इस बात में सच्चाई है? इसमें सच्चाई है? हाँ बिल्कुल सच्चाई है। कौन कौन सी लैंग्वेजेस आप बोल लेती हैं? अरबी भी बोल लेती हूँ ओके। फ्लुएंसी से। हाँ फ्लुएंट है बिल्कुल? हाँ जी हाँ। और अरबी के साथ साथ? अरबी के साथ भी बोलती हूँ। उसके अलावा कौन सी ज़ुबान बोलती हैं? इटालियन भी बोलती हूँ। इटालियन भी बोलती हैं? अच्छा, इटालियन में अगर आपने ये बोलना हो कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ तो कैसे बोलेंगे? हाँ इटालियन में अगर बोलना हो कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ तो कैसे बोलेंगे? सब भी है। ओके। और इसके अलावा? मैं बोलूँगी कि मैं भी ठीक हूँ, मतलब बस ये यू विल आस्क ना। ओके। हाँ तो फर्स्ट करो आप, मतलब जैसे बोल रही हैं तो मैं ऐसे ही आपको ऐसे जवाब में बिल्कुल ठीक हूँ ना। बिल्कुल। और इसके अलावा आप कौन सी लैंग्वेज बोलती हैं? इंग्लिश भी बोलती हैं? इंग्लिश तो मैं बोलती, मैं अपने Fluency बच्चों के के साथ मैं अब शुरू से अपने बच्चों के साथ इंग्लिश बोलती रही। मैं बेटी भी, मतलब जो बच्चे थे ना वो भी इंग्लिश बोलते थे। रियली? या रियली फ्लुएंसी से। माय गॉड, अब तो मुझे कुछ हो रहा है बच्चों कि के लिए आया भी एक माल्टा की औरत थी, वो रखी हुई थी। सीरियसली? क्या बात है! आपके कितने बच्चे थे आपके? मेरे 4 बच्चे थे। लड़का, बेटा या बेटियाँ? नहीं, बेटी थी। बेटी मैंने बड़ी मुश्किल से अल्लाह से मांग मांग के ली थी, मुझे बेटे दिए जा रहा है तो मुझे बेटी भी दे। अच्छा। तो मेरी बेटी की डेथ हो गई है बस। अच्छा, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। अच्छा माँ जी, ये बताइएगा कि आपने इतने मुल्कों में गई, आपको इतनी ज़ुबानें आती हैं और इसके साथ साथ आप इतनी टैलेंटेड हैं। यूनान भी गई मैं। यूनान भी गई हुई हैं? हाँ, यूनान वहाँ भी एज ए नर्स गई थी आप? हाँ, तो जहाँ पे उल्टा था ना, उल्टा था, जिब्रील ने कहा था कि बताओ भाई अल्लाह किधर है। मैं वो जो पूछा कि जिब्रील किधर, वो उसे जब तीसरी दफ़ा पूछा ना तो उसने कहा कि या मैं हूँ या तू है। तो यूनान उल्ट गया था, तो मुझे बड़ा शौक था यूनान देखने का। अच्छा, तो फिर जब देखा अपनी आंखों से यूनान को तो कैसा महसूस हुआ था आपको उस वक्त? मुझे अजीब भी लगा कि देखो यहाँ कितनी ज़्यादा अल्लाह को, मतलब वो किया गया था अल्लाह ताला को। ये नहीं, अल्लाह ताला ने सारा ये बनाया ना एक लम्हे में, ऐसे ही दुनिया सारी बनाई है। आप इतने मुल्कों में फिरी, कौन सा मुल्क आपको ऐसा लगा कि जो सबसे अच्छा था, जहाँ आपको जाके लगा कि मैं अब यहाँ से वापस नहीं जाना चाहती? मुझे मदीना अच्छा लगा कि मदीना अच्छा लगा? मैं मदीने गई ना, मैंने हज भी किए हुए हैं, 14 उम्र किए हैं तकरीबन। माशाल्लाह। शौक था बस ये एक मुझे। आप तो बहुत ज़्यादा घूमी फिरी हैं, आपने बहुत ज़्यादा दुनिया देखी है। ऐसा नहीं हुआ कि मैं यही काम, हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो माँ जी ये बताइएगा कि आपने इतने ज़्यादा मुल्कों में घूमी, ऐसी कौन सा सबक है या ऐसी कौन सी बात है जो आप देखने वालों को या मेरे जैसे बच्चों को आप एक सबक देना चाहते हैं? उनको भी देखा जो अल्लाह ताला को कहता था। मिस्र भी गई, मिस्र भी गई हूँ, अंदर से भी देखा मैं हराम सारा अंदर से? हाँ देखा, सब कुछ देखा मैंने। वाह जी वाह, आप तो बहुत ज़्यादा। अच्छा देखने जा रही थी, रास्ते में उन्होंने मुझे रोक लिया, कहते हैं जी 3 महीने हुए बंद हो गया। अच्छा। हाँ 3 के पता नहीं क्या 4 ऐसे ही, मतलब थोड़ा अर्सा हुआ तो बंद हो गया। मस्जिद अक्सा देखने गई थी मैं। और अक्सा भी शाम की नीली मस्जिद नहीं, शाम नहीं गई मैं, नीली मस्जिद नहीं देखी मैंने बस। दिल करता है कि कभी अगर मौका मिलता तो वो भी देखती? हाँ बिल्कुल दिल करता है, क्यों नहीं दिल करता। अच्छा, आप इतनी घूमी फिरी हैं तो आपके बच्चे भी आपके साथ ही होते थे या आप अकेली होती थी? कौन?
आप मैं अकेली हो? बच्चे भी, हाँ बच्चे भी होते थे, अकेली भी फिरी। अच्छा, आपके हस्बैंड क्या करते थे माँ जी? मेरे हस्बैंड आर्मी में जॉब करते थे पहले। ओके, आर्मी में क्या क्या पोस्ट थी उनकी? उनकी इनका टैक्स वगैरह का नहीं होता है। मेरे आर्मी, मेरे ससुर भी आर्मी में रहे, मेरे हस्बैंड भी आर्मी के थे, समझ जाइए। अच्छा तो मैं भी थोड़ी सी आर्मी में रही हूँ। वाह जी वाह। अच्छा माँ जी, एक बात बताइएगा, जी, बताइए। ठीक है, कभी आप ऐसे बैठी हो तो आपको कोई ऐसा वाक़या याद आता है कि जिससे आपको हंसी आ जाती हो, कोई ऐसा ज़िंदगी का खूबसूरत सा लम्हा कि जब जो आप हमसे डिस्कस करना चाहती हो? कोई ऐसी पुरानी बात, कोई ऐसी याद? हंसने वाली तो ऐसी जैसे वैसे कोई ऐसी बात नहीं हुई। नहीं, ऐसी नहीं लेकिन आती किसी मैं बात पे अपने किसी। हाँ, मैं एक दफ़ा एयरपोर्ट पे बैठी थी, मुझे 3 दिन बैठना पड़ा। 3 दिन एयरपोर्ट पे बैठना पड़ा, मैं क्यों? बिल्कुल खामोशी से, फ्लाइट मिस हो गई थी ना। ओके। तो इंटरनेशनल फ़्लाइट के आपको पता है एकदम जब मिस हो जाए तो लेट मिलती है। तो मैं ऐसे ही बैठी अपने आप ही, मतलब मुझे हंसी आई। मैं कहा देखो इधर उधर लोगों को, मैं बिल्कुल खामोश, कैसा माहौल है। तो खुद ब खुद ही थोड़े से मतलब मुस्कुराहट सी आई। मैं कहा लेकिन क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आप यू कैन टॉक टू एनीबॉडी। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आपको नहीं पता जो आपके साथ बैठा हो, ही इज़ because for you quite innocent about his character, isn't it? यस। So you can't talk to him. तो आप 3 दिन वहाँ बैठी रही? Hmm? 3 दिन वहाँ बैठी रही, कहीं खाना कुछ कहीं नहीं गई आप होटल भी तो जा सकती थी। नहीं, होटलिंग में ना कॉन्फिडेंस नहीं है। अच्छा, यस, यस, आप कंफर्टेबल नहीं होती? नहीं कंफर्टेबल नहीं। मैं एक दफ़ा एक होटल में गई थी, लेकिन वहाँ पे ना मैं उसी वक्त ही मैंने अपना ना होटल सनराइज़ में वो करवा लिया था। वो पाकिस्तानी होटल था, मैं वहाँ चली गई थी। ओके। अच्छा माँ जी, आपको बहुत ज़्यादा लोग देख रहे हैं, ठीक है, अब आप कोई ऐसा करें कि फ्रेंच में बोलें सबको रमज़ान मुबारक, बोल सकती हैं? कबर सुआ, हाँ सुआ भैया, हमें तो समझ नहीं आई, लेकिन अगर आप लोगों को क्या हाल है? यानी कबर से यहाँ कबर से क्या हाल है? यहाँ क्या हाल है? और आप कहीं से? ठीक हूँ मैं। ओके। क्या? अच्छा माँ जी, मेरी बात सुने, मेरे जैसी बच्चियों को या जो बच्चियाँ घरों से बाहर निकल रही हैं पढ़ने के लिए, रोज़गार कमाने के लिए, उनको कोई आप पैगाम देना चाहेंगी? बिकॉज यू ट्रैवल अलॉट, यस, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? मैं उन्हें ये पैगाम देना चाहूँगी कि जस्ट कीप व्हेन you are sitting anywhere, you just keep quiet. Don't give any attention to anybody. ओके, माँ जी ने कहा कि डोंट गिव अटेंशन टू एनीबडी। जी नाजरीन, आज हम आए थे खुर्शीद ओल्ड एज होम यहाँ देखने कि यहाँ के बुज़ुर्ग किस तरह रोज़ा रख रहे हैं और क्या रूटीन है इनकी। नाजरीन, जहाँ लोग इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि वो इमोशनल चीज़ें दिखाएं, वहाँ आज मैं आपको दिखाने आई थी कि ऐसे माहौल में भी जहाँ ये सब अपने प्यारों से दूर है, ये हंस खेल रहे हैं, ज़िंदा रह रहे हैं। याद तो आती है हर किसी को अपने घर की, लेकिन इन्होंने यहाँ एक दूसरे के साथ अपना दिल लगा लिया, एक दूसरे के साथ अपने जज्बात शेयर करते हैं। और नाजरीन, आप लोग भी कोशिश करें कि किसी न किसी कार्य खैर का हिस्सा बनने की, कोई ऐसी नेकी कर जाएं जो बाद में आप लोगों को जो है वो फ़ायदा दे, जो बाद में लोग आपको याद रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। इन सारे बुज़ुर्गों को, अपनी मेज़बान फारिया भट्ट को दें इजाज़त। नाजरीन, अल्लाह ने के बाद।